वे भला की खूबसूरत थी, लाखों करोड़ों लोग उनकी खूबसूरती पर फिदा थे। भले ही वे अपने लुभावने अंदाज में पर्दे पर आई तो लोग उनकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन जब भी डरावने अंदाज में उतरी तो उनके चाहने वालों की लाइन लग गई। जैस्मीन जब पर्दे पर उतरी तो इस हीरोइन ने कम ही फिल्मों में काम किया। वह अपनी हर एक फिल्म के साथ और खूबसूरत लगती थी। हर 4-5-7 बार फिल्मों में दिखाई देने वाली इस अभिनेत्री की जिंदगी इतनी रहस्य में घिरी थी कि आज भी कोई उनके रहस्य को नहीं सुलझा पाया। वे कौन थी, कहां से आई थी और अचानक कहां गायब हो गई, ये किसी को नहीं मालूम। यहाँ तक कि उनका असली नाम भी किसी को नहीं पता। आज हम उठाएंगे जैस्मीन के हर एक राज से पर्दा, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहें आज की हमारी इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। कोठारी ने कई फिल्में बनाई थी, जैसे सरकारी मेहमान, बद्रीनाथ यात्रा, नाग पंचमी और खोटे सिक्के। इन सभी फिल्मों में खोटे सिक्के हिट रही। इसके बाद कोठारी ने एक और फिल्म बनाने की सोचा, सरकारी मेहमान। अभी मैं डायरेक्टर के बारे में सोच ही रहे थे, इतने में उन्हें टकरा गई एक नई लड़की। इसका नाम था जैस्मीन। हालांकि जैस्मीन एक ऐसे परिवार से थी जिसका फिल्मों से दूर दूर तक नाता नहीं था, लेकिन कोठारी साहब ने उनको हीरोइन बना दिया। 1975 में फिल्म रिलीज हुई वाली उम्र। जैस्मीन पर कई गाने फरमाए गए थे। नई अदाकारा होने के बावजूद भी जैस्मीन ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया, लेकिन फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। लोगों ने फिल्म की विफलता का कारण जैस्मीन को बताया और अगली फिल्म में काम नहीं करने दिया। इसके बाद करीब 4 सालों तक जैस्मीन को काम नहीं मिला। उसके बाद कोठारी ने फिर से फिल्म बनाई और उसमें जैस्मीन को ही काम दिया। इसके बाद सेट पर हीरोइन की जान पहचान और लोगों से हुई। उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। एक दिन एक प्रोड्यूसर रास्ते से गुजर रहा था। गुजरते हुए उन्होंने पहाड़ पर एक लड़की का आकर्षित चेहरा देखा जिसकी बड़े बड़े आंखें थी और वह एक डरावनी सी दिख रही थी। उनके मन में एक रहस्य बना, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि उससे बात कर सकें। उसके बाद प्रोड्यूसर ने पर्दे पर उतारने के बारे में सोचा। उस दृश्य को उन्होंने पर्दे पर उतारा। फिल्म का नाम रखा वीराना। वीराना की पूरी कहानी उस लड़की के ऊपर ही बनाई गई। प्रोड्यूसर को एक ऐसी हीरोइन की तलाश थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हों और उसका चेहरा बहुत ही आकर्षित हो। इसके लिए उन्होंने जैस्मीन को अपनी पहली पसंद बताई। जैस्मीन पहले के हिसाब से बदल गई थी। प्रोड्यूसर ने जैस्मीन को बोला कि वह अपना थोड़ा वजन बढ़ा लें ताकि वह बोल्ड और सेक्सी नजर आए। उधर जैस्मीन को भी समझ आ गया था कि अगर फिल्मों में अपनी धाक जमानी है तो ग्लैमरस किरदार निभाने होंगे और उन्होंने वीराना साइन कर लिया। अब अपनी पहचान बनाने के लिए जैस्मीन एक बोल्ड सीन्स देने के लिए राजी हो गई और उन्होंने वीराना साइन कर लिया। फिर वह चाहे बेडरूम सीन्स हो या बाथरूम सीन्स हो, जहाँ जहाँ जैस्मीन को बोला गया उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बोल्ड फोटोशूट करवाए। जब फिल्म रिलीज हुई तो हंगामा मच गया। बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बौछार होने लगी। खूबसूरत चेहरा और हॉट बॉडी की वजह से जैस्मीन हर तरफ छा गई। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म में हिंदी सिनेमा में जैस्मीन को खूबसूरत चुड़ैल का टाइटल भी दिया। इसके बाद जैस्मीन रातों रात स्टार बन गई। फिर एक दिन जैस्मीन की खूबसूरती के दीवाने ने उनको फ़ोन किया। इसके बाद में उनको इतना डर लगा कि वे घर से निकलना ही बंद कर चुकी थी। फ़ोन था अंडरवर्ल्ड डॉन का, जिसे उस जमाने में सब जानते थे। जैस्मीन का इतना दीवाना था वो डॉन कि उसे पाने के लिए वो किसी भी हद से गुजर सकता था। उसके डर से जैस्मीन ने रातों रात भारत छोड़ दिया और अमेरिका चली गई। वहाँ गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। कहते हैं कि उस हीरोइन का असली नाम जैस्मीन नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी वीराना फिल्म में भी अपना असली जैस्मीन नाम ही रखा और उन्होंने अपनी पहली फिल्म में भी जैस्मीन नाम ही रखा था। एक पंजाबी परिवार से बताई जाती हैं, लेकिन उनकी हकीकत के बारे में किसी को नहीं पता है और वे किसी रहस्य की परी की तरह उड़ती हैं। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी है और आपको जैस्मीन की मूवी कैसी लगती है, उनके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।